हम बिहार में संपूर्ण सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम संपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़ेगी हमारी 243 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। विकास वंचित इंसान पार्टी संपूर्ण सीटों पर अभी अकेले लड़ने का हमारा प्लान है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। महागठबंधन और एनडीए में तमाम घटक दल तो हैं ही, अब एक और नई पार्टी का आगाज़ हो गया है। पार्टी कौन सी है, रणनीति क्या रहेगी, मुद्दा क्या रहेगा, जानते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। क्या खास वजह, इतने सारे दल हैं ऑलरेडी बिहार में, आप सबसे अलग क्यों रहेंगे, कैसे रहेंगे? देखिए, विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी पार्टी आज बिहार में शुभारंभ हुआ है। देखिए, हमारा मुद्दा यही है कि जो विकास से वंचित हैं उनको किस तरीके से मुख्यधारा में लाया जाए। जो संघ और संगठन बना के रातों दिन ज़मीन पे मेहनत करते हैं, जो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट कराते हैं, जो छोटे छोटे मामलों में पुलिस थाना में जाके लोगों का मदद करते हैं, गांव गरीबों का, गांव मजदूर गरीब किसानों का, उनको किस तरीके से मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको किस तरीके से जनप्रतिनिधि बनाया जाए, ये हमारी सोच है। इस सोच को लेकर हम आपकी सोच ये है लाइक माइंडेड पार्टियां जो होती हैं वो या तो एक धड़े में होती हैं या दूसरे धड़े में होती हैं। आप अकेला तबे एकला चलो रे की नीति पे रहेंगे या भविष्य में आप भी किसी धड़े में शामिल होंगे? भविष्य में जो टीम फैसला ले अपने हम लोगों की राष्ट्रीय कमेटी वो देखेंगे, लेकिन अभी तो हम अपने अकेला ही, मेरा विचार है कि अकेले ही चुनाव हम लोग लड़ेंगे अपनी पार्टी से। आपका जो मुद्दा है वो मुकेश सहनी की पार्टी का भी मुद्दा है। कोई आपकी बातों पर यकीन क्यों करेगा? बिल्कुल करेगा। जब आदमी सत्ता में मौका दिया, समाज ने, निषाद समाज बिहार को उनको मौका दिया, लेकिन उस मौके को उन्होंने भजा नहीं पाया, समाज के लिए कुछ कर नहीं पाया। लोग व्यक्तिगत रूप से अपने फायदा में लग गए। इसको समाज जानता है कौन क्या है। समाज इंतजार कर रहा था कि कोई आए, हमको बुलाने पे मैं आया हूँ। मुझे कम से कम रोज़ 100 150 फ़ोन आने लगे कि नहीं आप पार्टी अपनी यहाँ लॉन्च करिए, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग पूरा मदद करेंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे, तब हमें आना पड़ा यहाँ। बिहार में कई सारे मुद्दे हैं, रोजगार है, पलायन है, जो सारी पार्टियां करती हैं, चाहे वो एनडीए की चाहे महागठबंधन की हो। आपने भी वही सारी बातें कही, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कही। मेरा ये कहना है कि आप नई नई पार्टी बिल्कुल आए हैं। आप जब जाएंगे क्षेत्र में, मतदाताओं के पास जाएंगे, तो कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि आपकी बातों पर मतदाता यकीन करे और आपको वोट दे? देखिए, अभी तक आप बहुत लोग पार्टी देखे होगी, लेकिन कोई व्यवस्था परिवर्तन का बात नहीं करता है, केवल सत्ता परिवर्तन का बात करता है। हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समान शिक्षा हो, समान स्वास्थ्य हो। अगर एक गरीब रिक्शा वाले का बेटा बड़ी कांच वाली बिल्डिंग में पढ़ रहा है, एक मतलब उसका बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, और एक आईएएस का बेटा बड़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हम चाहते हैं समान शिक्षा हो। अगर आईएएस का बेटा भी पढ़े एक ही जगह और एक रिक्शा चालक का भी बेटा पढ़े एक जगह। एक यहाँ पर अभी कोई बीमार होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार होते हैं, तो अपने हॉस्पिटल का उनको भरोसा नहीं है कि हमें यहाँ बिहार में इलाज मिल जाएगा। वो बाहर देश चले जाते हैं, बाहर राज्य चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। ऐसा क्यों? हम चाहते हैं कि जहाँ मुख्यमंत्री का इलाज हो वहाँ रिक्शा चालक के बेटे का भी इलाज हो। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और बिहार में, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी वक्त आपने गुजारा है, दोनों की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में है, दोनों में कुछ अंतर भी आपको दिखाई देता है, वहाँ के निषाद समाज में और यहाँ के निषाद समाज में? देखिए, अंतर तो राज्य के हिसाब से कुछ न कुछ होता है, लेकिन वहाँ भी निषाद समाज समझिए कि बहुत पीछे है, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। मैं सबसे ज़्यादा, मेरी कर्मभूमि बिहार रही है। मैं 5 साल सबसे ज़्यादा, राजनीति मेरी यहीं से शुरू हुई है। राजनीति का अगर रब में जाना तो यहीं से जाना। मैंने यहाँ बहुत मेहनत किया है। मैंने देखा है यहाँ गरीबी, मतलब कि चारों तरफ पानी है, बीच में घर है, नाव से पार करके बच्चा पैदा होता तो ले जाते थे। हम देखे वहाँ पर जाने का व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था, हम चाहते हैं कि वहाँ भी ऐसा व्यवस्था हो। कम से कम जहाँ 100 आदमी का घर है, एक छोटा हॉस्पिटल हो या फिर रास्ता हो आने जाने का कि एम्बुलेंस से आ जा सके। एक अंतिम सवाल ये कि मुकेश सहनी की पार्टी का नाम वीआईपी, आपकी पार्टी का नाम वीवीआईपी, तब चेस कर रहे हैं क्या आप उनको, या कोई चुनौती दे रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनौती नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम विकास वंचित पार्टी नाम रखे, जो विकास से वंचित हैं। अब वो वीवीआईपी लगभग हो गया, लेकिन हमारा था विकास वंचित इंसान पार्टी। अंतर बहुत है। अगर देखिए आप, विकास वंचित इंसान पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, अंतर तो बहुत है।
तो ये थे हमारे साथ वीवीआईपी के प्रदीप निषाद। वादे बहुत हैं और वक्त कम है, और सबसे बड़ी बात यह कि व्यवस्था परिवर्तन की बात ये भी करें जो बाकी पार्टियां भी करती हैं। लोग क्यों इंतज़ार करें और लोग कितना इंतज़ार करें, इनका ये भी कहना है। बहरहाल लोग कितना अब इनकी बातों पर विश्वास करेंगे, इसके लिए विधानसभा चुनाव तक तो रुकना ही पड़ेगा। सैयद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।